समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। कहते हैं दान मांगना नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मांगना नहीं चाहिए। इसका दो कारण दिया है। एक, मांगने से जिसने मांगा उसको मिला नहीं तो उसको मन से दुख होता है, और दुख हुआ तो अकुशल चित्त उत्पन्न होता है एक। और दूसरा, जिससे मांग रहे हैं अगर वो दे न पाया या उसका देने का क्षमता न हुआ या उस समय उसके पास कुछ भी ना रहा तो वो दे नहीं पाएंगे, और दे न पाने से उसको भी मन से दुख होगा। ये दो कारण की वजह से ये कोई भी मांगना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। और ये दान में 3 प्रकार के दान रहता है: आमिष दान, अभय दान, धम्म दान। आमिष दान बोले तो हम कोई भी पैसा हो, फल फ्रूट हो या कोई भी धन धान्य हम दान देते, वस्तु दान देते, ये आमिष दान। दूसरा अभय दान। अभय दान बोले तो अपने कारण दूसरों को भय न हो, दूसरों को तकलीफ ना हो, ऐसा अभय दान। मतलब ऐसा संकल्प लेके बैठना कि किसी को भी मैं दुख ही नहीं दूंगा, किसी को हिंसा नहीं करूंगा, अपने कारण किसी को कुछ भी भय त्रास नहीं होगा, ये अभय दान। और तीसरा है धम्म दान। धम्म की बातें दूसरों को सुनाना, धम्म की बातें दूसरों को बताना। सब दानं धम्म दानं जिनाति। ये सभी दानों में धम्म दान सबसे बड़ा रहता है। तथागत बुद्ध ने जब 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण किया, वो 10 पारमिताओं में सबसे पहले दान पारमिता ही पूर्ण किया। दान पारमिता बोले तो अपने पास जो भी है, जितना भी है, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे सजीव तथा निर्जीव जो अपना संपत्ति हो, सारा का सारा दूसरों के भला के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए दान देना, ये दान पारमिता। फिर दान उपपारमिता, शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के भी, किसी को आंख चाहिए तो आंख दान, या किडनी चाहिए तो किडनी दान, या खून चाहिए तो खून दान,
ऐसा शरीर का अंग प्रत्यंग दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। और दूसरों के हित उपकार के लिए खुद मर के भी जो दान देते हैं, खुद का जान प्राण अर्पण करके भी जो दान देते हैं, ये दान परमत्थ पारमिता। तथागत बुद्ध ने ये सारा का सारा पूर्ण करने के बाद ही लोगों को उपदेश दिया कि दान दो। दान देने से जीवन में सुख होगा, शांति होगा, मंगल होगा। दान दो, त्याग करो। ये दान त्याग से मन में जो लोभ उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होता है, जिससे सारा का सारा क्लेश निर्माण होता है, ऐसे लोभ को दमन कर सकते हैं, धीरे धीरे हटा सकते हैं। तथागत बुद्ध ने ऐसे ही दान के विषय में उपदेश नहीं दिए थे। दान देने से जीवन में सुख मिलता है। दानं सग्गस सोपानं, सुगति जाने का राह बोलते हैं दान। दानं सुगति यंति, दान से सुगति की तरफ लेके जाता है। मतलब ये जीवन खूब सुख शांतमय बना सकता है और ये जीवन के बाद भी जीवन आराम बना सकता है, सुखमय बना सकता है। इसलिए जीवन में दान देना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ये बुद्ध का उपदेश है। दान कहाँ देना है? कहीं भी जहाँ प्रसन्न हो, अच्छा लगे, वहाँ दान देना है। कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? जहाँ शीलवान हो, गुणवान हो, या मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले, या जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो, उपयोग हो, ऐसी जगह पे दान दिया तो ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये दान, ये त्याग सारे धम्म गुण का आधार बताया गया है। ये दान देंगे, त्याग करेंगे तो पशु पंछियों को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आना ही है। इसलिए श्रद्धा और क्षमता देख के निरंतर दान देना चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से, जिसके पास नहीं है के हिसाब से, और जिसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस खाने से एक निवाला निकाल के भी हम कीट पतंगों को दान दे सकते हैं। दान निरंतर देते जाना चाहिए। इससे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। लोभ लालच को भी खत्म कर पाएंगे या निर्मूल कर पाएंगे। तथागत बुद्ध ने जो जीवन सुख शांति के लिए दानशील भावना का उपदेश दिया है, उसमें से दान, ये दान हम भी निरंतर जीवन में अभ्यास कर सके, चरितार्थ कर सके, जीवन में खूब सारा पुण्य करते हुए, खूब सारा धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में निरंतर अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबीतियो विभजन्तु सब रोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीधतो सबे पूरयन्तु चेतसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।